हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जेई 2020 जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन है। 2020 का डेट आ चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में 27 तारीख से जो एसएससी जेई 2019 का एग्जाम तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ 20 का भी एग्जाम हो रहा है जो मार्च में होने वाला है। तो डेट इंपॉर्टेंट डेट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है 1/10 से 1 अक्टूबर से ही, और 30 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है। 25 के पहले आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिएगा ताकि उस समय एरर ना आए, कुछ दिक्कत ना हो। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 1 नवंबर तक कर सकते हैं 11:30 बजे तक। ओके, उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान भर के भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। वो 3 नवंबर तक डेट दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान जो है वो 5/11/2020 तक दिया हुआ है। ठीक है, और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, जो कि 22 मार्च 2021 से लेकर 25 मार्च 2021 तक आपका एग्जाम होगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे बहुत अच्छे से, और भी बाकी एग्जाम कर रहे हैं। सिलेबस तो आपको यहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा, और उसके साथ साथ एसएससी आप कंटिन्यू प्रिपरेशन जारी रखेंगे। और 2020 का जो 2021 में एग्जाम होने वाला है वो भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और पेपर 2 जो होता है कन्वेंशनल, एसएससी जेई में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। कन्वेंशनल जो होगा उसका डेट नोटिफाई किया जाएगा बाद में। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ना जरूरी है। आपको सबको नोटिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक एक चीज़, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारा चीज़ सब कुछ दिया हुआ है। और वो सिलेबस जो है प्रिंट आउट आप लोग निकाल कर अपने स्टडी टेबल के सामने कहीं भी लगा दीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि पढ़ना क्या क्या है। और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ आपको मिल ही जाएगा साइट पे। ओके, तो देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट देखिए किस किस के लिए है। बीआरओ के लिए है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सिविल के लिए है जेई। बीआरओ इलेक्ट्रिकल के लिए है, सीपीडब्ल्यूडी सिविल के लिए है, सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के लिए है, एंड सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च एसोसिएशन सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और मैकेनिकल के लिए भी है, ये तीनों पोस्ट। ओके, सेंट्रल वाटर कमीशन है सिविल के लिए है, सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल, एंड डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नवल जो है मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट है। फराका बैरेज में सिविल के लिए पोस्ट है, और फराका बैरेज में ही इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट हैं। ओके, और ये भी है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए पोस्ट है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। जो भी नोटिफिकेशन प्रीवियस है वैसा ही नोटिफिकेशन इसका भी इस बार है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो है वो डेट है जो कि मैं बता दिया हूँ। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एज लिमिट है, कि एज लिमिट आप का है या नहीं है वो देखना है। एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1/1/2021 पे आपका काउंट होगा। मतलब 1 जनवरी 2021 में आपका एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग वो दिया हुआ है। जैसे बीआरओ के लिए है सिविल इंजीनियरिंग के 30 ईयर होना चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी जैसे मिलता है वैसे आप लोग को मिलेगा। तो कुछ में 30 ईयर्स है, और जैसे सीपीडब्ल्यूडी में 32 ईयर्स तक एज लिमिट है ऑन रिजर्व के लिए, ऑन रिजर्व कैटेगरी। बाकी जो कैटेगरी में होंगे उनको उस प्रकार से, जैसे ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, इस टाइप से। और पीडब्ल्यूडी का 10 साल या 13 साल, इस टाइप से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल 32 साल है, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन इसके लिए 30 साल एज रखी गई है। तो इस प्रकार से है, किसी में 32 साल, किसी में 30 साल, आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप एज क्राइटेरिया अपना देखेंगे और फॉर्म फिल कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 30 साल जिसमें है तो 30 + 5 35 ईयर तक। ओबीसी को 3 साल यानी 33 ईयर जिसमें 30 साल होगा वो। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 ईयर, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है। ओके, यानी 30 साल एज लिमिट है तो 15 इसमें काउंट कर लीजिए। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये भी जो है 1 जनवरी 2021 तक आपका ये सब चीज़ कंप्लीट जितना मांग रहा है उतना होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा अगर मांग रहा है तो डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री पे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं BE BTech पे तो BE BTech कंप्लीट हो जाना चाहिए 1/1/2021 तक। ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर और लिखा है या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके। और उसके साथ क्या चाहिए, 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यानी डिप्लोमा के साथ आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत है इस पोस्ट में सिर्फ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसी तरह देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो पोस्ट है उसमें डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल। उसी तरह सिविल CPWD में क्या चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से चाहिए। ओके। और उस ऐसे CPWD जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में इसमें भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा होगा तो भी आपका हो जाएगा। ओके। डिप्लोमा के लिए पोस्ट है स्पेशली। जूनियर इंजीनियर सिविल जो है सेंट्रल वाटर पावर एंड रिसर्च स्टेशन, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रिकल जो है सेम पोस्ट में उसमें इलेक्ट्रिकल चाहिए, और मैकेनिकल जो है उसमें मैकेनिकल चाहिए डिप्लोमा। ओके। अब देखते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, इसमें डिग्री और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहिए। डिग्री होगा तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिप्लोमा होगा तो भी। जिसमें डिप्लोमा सिर्फ लिखा है उसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। ओके। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है, इसमें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए होगा। ओके। ठीक है। जैसे लिखा है सारा चीज़ वैसे आपको चाहिए, तो ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ओके। यहाँ पे नोटिस एक दिया गया है, इट इज रिट्रेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। mere processing of the result by the board university by the crucial cut-off date does not fulfill the EQ requirement। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो ये स्पेसिफाइड डेट दिए हैं 1 जनवरी 2021, उस समय तक आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए डिक्लेयर, वही एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी बता देता हूँ। जो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब कन्वेंशनल पेपर होता है। तो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क का आएगा। ठीक है। और जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। पार्ट ए में इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल रहेगा, मतलब जो आपका डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में ब्रांच है, जो सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जो कि ये समय बहुत कम होता है, तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार है। और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, जो भी आपका ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसका आपको 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसका भी टाइम जो रहेगा 2 घंटा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सिलेबस भी दिया हुआ है, पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का सिलेबस दिया गया है। जो पेपर 1 का सिलेबस है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जीके जीएस, तो वो सबका सेम ही है। ठीक है। तो सारा ये बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा खुद से कि क्या सिलेबस है। तो आपको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि बता दे रहा हूँ क्या है। जैसे मैकेनिकल का मैं पढ़ाता हूँ, तो मैकेनिकल का ये सिलेबस है, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट्स हैं। आईसी इंजन, ठीक है, बॉयलर यानी पावर प्लांट का ये पार्ट है। ठीक है। रेफ्रिजरेशन आरएसी है। ठीक। तो ये सारे सब्जेक्ट है जो भी इसके पहले मैं बताया हूँ। तो डिटेल्स सिलेबस के बारे में मैं वीडियो भी बनाया हूँ, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे कोर्स को ज्वाइन करके फुल कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ सकते हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ पे एक एक टॉपिक वाइज आपको MCQ कराया जाएगा। इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो भी सिखाया जाता है, जो कि आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप SSC JEE में देख रहे होंगे। आजकल
बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो काफ़ी सिंपल होता है, बट आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड किए हैं और पढ़ रहे हैं अच्छे से। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 जब होगा, पेपर 2 है, तो उसके लिए अलग सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है। ये सिलेबस है, इतना सारा चीज़ मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस ऐसे स्क्रॉल करता हूँ। आपको पढ़ना होगा, इसको सिलेबस जो है इसका प्रिंट निकाल कर आप लोग रख लीजिएगा। सिलेबस बार बार देखना जरूरी होता है, तभी आपको समझ में आएगा पढ़ना क्या है। जैसे मैकेनिकल का सिलेबस है तो मैं मैकेनिकल का पढ़ाता हूँ, तो वो बता दे रहा हूँ। थ्योरी ऑफ मशीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्मल इंजीनियरिंग जो है, इसके अंदर ये सारे चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, ये सारे सिलेबस हैं जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, ओके। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की भी अगर बात करें तो एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में होता है, मतलब आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है एसएससी की, ओके। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पेपर 1 पेपर 2 में अनरिजर्व के लिए 30% चाहिए, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% चाहिए, अदर्स के लिए 20% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आपको पता है क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इतना कम तो कट ऑफ जाता नहीं। कट ऑफ तो बहुत हाई जा रहा है आजकल, 70-75%, 80% कट ऑफ जा रहा। तो कट ऑफ आपको उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ओके। और जो रिजल्ट बनेगा वो दोनों का पेपर 1 या पेपर 2 को इंक्लूड करके ही और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना था जो ओवरऑल आपको जो इम्पोर्टेंट था वो पॉइंट मैं बता दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ मिल जाएगा, नहीं ज्वाइन किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का भी नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे PDF मिल जाएगा, जो कोर्स पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे उसका भी PDF मिलता है। और टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्विजेस भी होते हैं SSC JEE या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, ओके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।